सुना था तेरे शहर में वफा मिलती है, सुना था तेरे शहर में वफा मिलती है, टूटे हुए दिलों की दवा मिलती है। बस यही सुनकर हम भी आए थे तेरे शहर में, हम भी आए थे तेरे शहर में। साहब साहब यहाँ तो दिल लगाने की भी सजा मिलती है। अति सम्मानित मंच, निष्पक्ष निर्णायकगण एवं समक्ष श्रोतागण, मैं सोनाक्षी राज आज के वाद प्रतियोगिता के प्रथम विषय हमारे लिए ग्रामीण जीवन सही या शहरी जीवन। मैं ग्रामीण जीवन के पक्ष में अपनी बातों को रखना चाहूंगी। महोदय जी, इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सभी अपने अपने जीवन को अपने अपने चल जीते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं जो ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन को लेकर व्यस्त है कि दोनों में कौन सही है, ग्रामीण जीवन या शहरी जीवन। सबसे पहले मैं खुद को सही साबित कर लूं, उससे पहले यह बता दूं कि ग्रामीण जीवन क्या है। ग्रामीण जीवन पुराण के अनुसार यानी एक ग्रामीण समुदाय, व्यक्ति के अनुसार ये ग्रामीण समुदाय व्यक्ति का एक सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है तथा जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। शहरी और ग्रामीण जीवन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होता है और ये दोनों जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। मानिए जमीन आसमान का फर्क है। जिस प्रकार एक मकान ईंट चिमटा चूने का ध्यान नहीं होता, बल्कि ईंट चिमटा चूने का वैसे स्वरूप होता है, ठीक उसी प्रकार जहाँ शहरी परिवार में दादा दादी माँ बाप भाई बहन ना बात अकेले होते हैं, वही ग्रामीण जीवन में परिवार में दादा दादी माँ बाप भाई बहन के बीच एक अटूट संबंध तो होते ही है। इसके अलावा चाचा चाची बुआ फूफा माँ मामी के अलावा रिश्तेदार होते हैं जिनके साथ हमारे सामाजिक संबंध होते हैं। इसीलिए मेरे मूल के साथियों, इसीलिए क्या खूब लिखा है किसी ने, क्या खूब लिखा है किसी ने, गाँव को गाँव ही रहने दो साहब, गाँव को गाँव ही रहने दो साहब। क्यों क्यों सर बनाने में तुले हुए हो? गाँव में होगे तो माता पिता के नाम से जान जाओगे, गाँव में होगे तो माता पिता के नाम से जान जाओगे और शहर में होगे तो मकान नंबर से पहचाने जाओगे। अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले आपके समक्ष एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि सिर्फ अपने जीवन को जी लेना ही नहीं होता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और समाज में रहकर हम मनुष्य ने समाज को साथ लेकर नहीं चलना सीखा, नैतिकता का पाठ नहीं सीखा, तो जब हम बुढ़ापे के अग्रसर होंगे तो जिंदगी का एक एक पल कट जाएगा। मेरे मूल विपक्ष के साथियों, जिंदगी का एक एक पल कट जाएगा। अफ्रीका का बब्बर शेर, अफ्रीका का बब्बर शेर अपनी जवानी का 14 साल गुजारते हुए जीता है, लेकिन जवानी के ढलते ही उसकी जिंदगी कुत्तों से ही बदतर जाती है, उसकी जिंदगी कुत्तों से ही बदतर जाती है। सुना मेरा मूल विपक्ष के साथियों, सुना, उसकी जिंदगी कुत्तों से ही बदतर जाती है। मान्यवर हर धर्म की किताब हमें शिक्षा देती है कि माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, उनको बुढ़ापे की लाठी बनाओ, बड़ों का सम्मान करो, समाज में सम्मानित लोगों का सम्मान करो। लेकिन अफसोस शहरी जीवन इतना व्यस्त बना दिया है कि माँ बाप की सेवा तो दूर की बात, समय के बाद में शादी में होते ही हम उन सालों को जाते हैं। बड़ों का सम्मान तो दूर की बात, बड़ों का सम्मान तो दूर की बात, हम खुद को उनसे ज्यादा समझने लगते हैं। जरा सोचो, जरा गौर करो, हमें आपको हमारे माँ बाप से क्यों पढ़ते पूछते हैं? बताइए मेरे मूल विपक्ष के साथियों, बताइए क्यों पढ़ते पूछते हैं? क्यों अपनी जिंदगी की तमाम पूछे को में तमाम पूछे देते हैं? हमें तमाम पूछे देते हैं जो उस वक्त हमें जरूरत होती है, जो उस वक्त हमें जरूरत होती है, जो कि ग्रामीण जीवन में ही संभव है। धन्यवाद।